देख रहे तेजस भारत। आज पश्चिम विधानसभा क्षेत्र स्थित डीवीएल लॉन बुद्धेश्वर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रिय कार्यक्रम यानी कि मन की बात को स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ सुना। आपको बता दें कि इस अवसर पर पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में आमजन पार्टी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के संबोधन से शुरू हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विभिन्न सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से किसान, खेल, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, गरीब कल्याण और युवाओं की शिक्षा एवं कौशल विकास जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया। उनके विचारों को उपस्थित सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और सराहा भी। वहीं संबोधन के उपरांत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के यह संबोधन देश के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक है और ये स्पष्ट करता है कि सरकार का फोकस समग्र विकास पर है। उन्होंने कहा है कि आज भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है और नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। किसान, युवा, महिलाओं और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लगातार कार्य कर रही हैं। वहीं की उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीते वर्षों में विभिन्न गति की तेज हुई है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीते वर्षों में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश के गन्ना किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस समय किसानों की समस्याओं को समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिससे किसान वर्ग में असंतोष की स्थिति बनी रही। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस दौर में किसानों की उपेक्षित राहत नहीं मिला। इसके विपरीत उन्होंने दावा किया है कि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों की हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान, कृषि योजनाओं का लाभ और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और विकास के माध्यम से प्रदेश में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। आज किसान, महिलाएं और युवा सभी वर्ग अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ने गाजीपुर में हाल ही में हुई घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर अत्यंत गंभीर है और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून का राज्य स्थापित करना है। राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने विश्वास जताया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का आशीर्वाद लगातार भाजपा के साथ बना हुआ है और इसी विश्वास के आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि डबल इंजन सरकार का उद्देश्य विकास को गति देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2029 में देश में भाजपा एक बार फिर जन समर्थन के साथ सरकार बनाएगी और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियां जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने विपक्ष पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि विपक्षी दलों को ये स्वीकार करना चाहिए कि जनता अब विकास और सुशासन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों को ये सच्चाई स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है कि जनता एक बार फिर भारी बहुमत से भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने इसे जनता के विश्वास और सरकार की उपलब्धियों का परिणाम बताया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों और उप मुख्यमंत्री के संबोधन का स्वागत किया। पूरा वातावरण उत्साह, समर्थन और विकास के संकल्प से भरा हुआ था। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। आज लखनऊ के शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के बुद्धेश्वर डीवीएल लॉन में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में
जो अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, जो देश इससे जुड़ी हुई हैं, समाज इससे जुड़ी हुई है, गरीबों से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है, खेलों से जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है, इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं और इससे समस्त देशवासियों को बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन सबसे विशेष बात ये रहती है कि लगातार मन की बात के माध्यम से देशवासियों से जुड़े होने के बावजूद कभी इस प्लेटफार्म से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक बातें नहीं, सदैव समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हो, इसको लेकर के उन्होंने प्रेरित करने का काम किया है और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारी पार्टी का जो संगठन है वह भी इसको लेकर के बहुत सक्रिय हुआ है और हम सब जो भी, चाहे प्रदेश का कोई सरकार का मंत्री हो, चाहे संगठन का कोई पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का कोई हमारा कार्यकर्ता हो, वह सब लोग मन की बात को सुनते हैं। आज भी हम लोग यहाँ मन की बात में महानगर अध्यक्ष आनंद शुक्ला जी और हमारे जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी और यहाँ पार्टी के नेता श्री ऋषि चौरसिया जी, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारी गण यहाँ साथ में आकर के सुने, मुझे भी बहुत संतोष हुआ है। अब राहुल गांधी सर ममता बनर्जी को ही बोल रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बचा, टीएमसी गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार। कांग्रेस नेताओं को पीटा गया है सर, बोल रहे हैं कि गुंडा राज है टीएमसी का वहाँ पे। कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक ने देश को लूटा, एक ने पश्चिम बंगाल को लूटा। उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से न कांग्रेस रोक सकती है और न टीएमसी रोक सकती है। तो ऐसी भाषा बोलो कि बाद में कुछ मुंह दिखाने के लायक बचने की स्थिति बन सके। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने जा रहा है, सरकार बनने जा रहा है। सर गाजीपुर में 24 घंटे गन्ने का मूल्य का भुगतान करेंगे, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव। श्री अखिलेश यादव जी को 2012 से 2017 की पिक्चर देख करके ही बोलना चाहिए, उनकी बोलती स्वयं बंद हो जाएगी। जब वो 2012 से 2017 नहीं देखेंगे तो कुछ भी बयानबाजी करते रहे, उनकी बयानबाजी का प्रभाव जनमानस पे इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 2012 से 2017 तक उनके काले कार्यकाल को, जो पूरी तरह से कलंकित कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल को लोगों ने देखा है। तो 2017 से 2026 में अभी हम लोग हैं, तो यहाँ तक का सब स्वरूप देख रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने व्यापक प्रगति की है, सुशासन है, विकास है, सुरक्षा है, अन्नदाता खुशहाल है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य निर्माण हो रहा है। तो ये श्री अखिलेश यादव जी से देखा नहीं जाए। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जिस तरह से गाजीपुर में बच्ची के साथ जो है घटना सामने आई, 29 तारीख को आह्वान किया है समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को कि आप गोरेला युद्ध के साथ तहत वहाँ पहुंचिए और खुद भी वो जाने का उन्होंने आह्वान किया। सर किस कोई भी अपराधी, चाहे गाजीपुर की बेटी के साथ अपराध करने वाला हो, चाहे हरदोई की बेटी के साथ अपराध करने वाला हो, वो बच नहीं सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें से अधिकतम गिरफ्तार हैं। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है हमारी सरकार के खिलाफ, तो ऐसे मुद्दों को उठा करके वह जैसे कोई पीड़ित परिवार हो, उसको घाव लगा हो, उस घाव में केवल नमक डालने का काम कर रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ने की जगह सैफई वापस चली जाएगी। महिला आरक्षण को लेकर के भी सर वो यही बोल रहे हैं कि आधी आबादी अब पीडीए के साथ है। आधी आबादी किसके साथ है? अभी पश्चिम बंगाल में टेलर मिल जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी के समर्थन से पश्चिम बंगाल में ममता दीदी चुनाव लड़ रही है और जब पश्चिम बंगाल में कमल खिल जाएगा, वो संदेश होगा कि उत्तर प्रदेश में सपा की साइकिल पंचर होने वाली है। श्री अखिलेश यादव जी वापस सैफई जाने वाले हैं, लखनऊ नहीं आने वाले। 27 के लिए सर क्या मैसेज है? 27 में बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। हम 2017 से बड़ी विजय 2027 में प्राप्त करेंगे। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया है इधर 9 वर्षों में, उसका बहुत व्यापक प्रभाव है। थैंक यू सर।